करने के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AIMJ अध्यक्ष हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी, हमने एक एक करके सवाल यही पूछ रहे हैं कि सवाल कि आखिर किस बात से आपत्ति है इस संशोधित बिल में? क्या जो आपके अधिकार थे उसमें कोई कमी की गई है? अधिकार तो आपके उतने ही हैं, सिर्फ बदलाव ये कि जो जिसकी संपत्ति पर आप दावा कर रहे हैं कुछ अधिकार अब उसे भी मिल चुके हैं। किसकी संपत्ति देखिए मोहतरमा, कल इंशाल्लाह ये बिल पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि ये पास भी हो जाएगा। और ये ज़रूरत है, हालात और ज़माने की ज़रूरत तकाज़े हैं कि इस तरह का बिल जो है पास होना चाहिए, संशोधन होकर के पास होना चाहिए। इससे पहले भी कांग्रेस के दौर में 4 से 5 बार वक्फ बिल में संशोधन किया जा चुका है और ऐसे ही संविधान में भी 100 बार से के आसपास संशोधन हुआ है। जहां जहां जैसी जिस वक्त ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के हिसाब से कानून बनते हैं और कानूनों में संशोधन होता है। ये ज़रूरत है, इस ज़रूरत के हिसाब से जो बिल पेश किया गया है मैं इसका समर्थन करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल पास होने के बाद में करप्शन खत्म होगा। जितने भी स्टेट्स में वक्फ बोर्ड हैं, वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, तो इनके चेयरमैन, मेंबरान, संबंधित अधिकारी लोग ये करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे और शॉपिंग कम्प्लेक्स बना करके वहां से होने वाली जो आमदनी है वो अपनी जेब में खर्चा की जाती थी। जबकि वाकिफ ने, यानी हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें वक्फ की थी उनकी मंशा ये थी, उन्होंने लिखा भी है, उसमें वक्फनामे में लिखा भी है, वसीयत भी की है कि इसकी आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पे खर्चा की जाएगी। स्कूल बनाए जाएंगे, कॉलेजेस बनाए जाएंगे, मदरसे बनाए जाएंगे, मस्जिदें बनाई जाएंगी, खैर के काम, फलाही रिफाही काम, जन कल्याण के काम होंगे। मगर ये तमाम चीजें बिल्कुल नहीं हो रही थी। ये सिर्फ जो है बंदर बांट का अड्डा बना हुआ था वक्फ बोर्ड। तो इन तमाम चीजों पे लगाम लगेगी, शफाफियत आएगी और बेहतर से बेहतर होगा। मोहतरमा, आपको बताऊं, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं। अगर छोटी सी छोटी मस्जिद की कमेटी बनाने के लिए भी कोई अगर जाता है आज भी, तो 50,000 रुपया उसका रेट है। अगर ईदगाह की कमेटी का अगर कोई बनाने जाता है तो ईदगाह बड़ी है तो उसके रेट है 2 लाख रुपया। और अगर कोई और ज्यादा दरगाह की कमेटी के लिए बनने जाती है कमेटी, और अगर उसमें विवाद हो गया तो फिर चेयरमैन और मेंबरान और अधिकारियों को मजे आ जाते थे। वो दोनों तरफ से ज्यादा से ज्यादा भाव तय करते थे। जहां से ज्यादा पैसा मिल जाता वहां से वो डीलिंग हो जाती, उसका काम हो जाता। मैं जो बात कर रहा हूं मेरे पास प्रूफ है, मैं नाम बनाम बता सकता हूं। और ये सबसे ज्यादा करप्शन जो हुआ वो समाजवादी पार्टी के दौर में हुआ, फिर उसके बाद में बसपा के भी दौर में हुआ। और जो वक्फ मंत्री बने और वक्फ चेयरमैन बने, उन्होंने खूब जो है वारे न्यारे किए। भू माफियाओं से मिल करके उन्होंने करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया और अपने भू माफियाओं के शॉपिंग कम्प्लेक्स बन गए। उससे होने वाली आमदनी वो गरीब मुसलमानों पे खर्चा नहीं होती थी, बल्कि वो सब अपनी पॉकेट में जाती है। हाँ। और कोई भी नहीं बता सकता कि किसी वक्फ बोर्ड से, वहां की आमदनी से कहा जा रहा है कि बनाया हो, बच्चों की फीस अदा की हो, यतीमों की किफालत की हो, बेवाओं की मदद की हो। ठीक है।